Good morning, students. Good morning, class. Okay, let's start today's class. Let's start today's class. तुम कर क्या रहे हो? What are you? अरे रुको भाई. अगर आपको भी लगता है कि नोट्स मेकिंग का मतलब कुछ इस तरह से ही होता है, तो ये वीडियो आपके लिए है. In this video, I will tell you 5 common note making mistakes and also will tell you how to fix them. So watch this video till the end. The first thing is transcribing instead of translating. इसका मतलब यही है जो मैंने आपको वीडियो में रिप्रेजेंट किया सबसे पहले कि भाई आपको एग्जैक्ट वो चीज़ें नहीं नोट करनी है जो चीज़ें टीचर अपने मुंह से बोल रहा है. हालांकि उसमें तो कुछ ज़्यादा ही हो गया था, बट फॉर एग्जाम्पल टीचर कोई चैप्टर पढ़ा रहा है तो आपको हर एक चीज़ को नहीं नोट करनी है उस तरह से जिस तरह से टीचर बोल रहा है. आपको अपनी ओन लैंग्वेज में वो चीज़ नोट करनी है. आपको क्लास में एक्टिव होकर टीचर को सुनना है. टीचर को सुनने के बाद देन आपको उस चीज़ को एक्टिव होकर अपनी ओन लैंग्वेज में उस चीज़ को लिखना है और अपने तरीके से लिखना है ताकि आप जब बाद में पढ़े तो आपको समझ में आए. सो इससे फ़र्क नहीं पड़ता टीचर क्या पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है, किस तरह से पढ़ा रहा है. आप किस तरह समझ में आ रहा है आपको उस तरह से नोट करना है. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा. द सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज द सेकेंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑब्सेसिंग विद फॉर्म. आपने ये चीज़ जरूर नोटिस की होगी, मैंने तो ऑब्वियसली नोटिस की है. देखो भाई, जब आप नोट्स बना रहे होते हैं क्लास में तो आपको लगता है हर चीज़ बड़ी सजावट से हो, हर चीज़ बड़ी ऑर्गेनाइज्ड हो, हर चीज़ को सजा सजा के डिफरेंट पेन्स बदल रहे हैं. ठीक है, कहीं पेज बदल रहे हैं, कहीं जगह छोड़ छोड़ के लिख रहे हैं इस तरह से. नहीं भाई, इस तरह से आपको नहीं करना है. आपको सजावट नहीं देखनी है. आपको क्या करना है, आपको अपने तरीके से, जैसा कि मैंने समझाया, ये एक मिस्टेक होती है. आपको अपने तरीके से हर चीज़ लिखना है. जैसे आपको समझ में आ रहा है आपको उस तरह से रिप्रेजेंट करके उसको लिखना है. कई बार क्या होता है कि इसी चक्कर में कि भाई सजावट के चक्कर में या डिफरेंट पेन्स बदलने के चक्कर में हमारा अटेंशन, हमारा फोकस दूसरी जगह डाइवर्ट हो जाता है, उस चीज़ में डाइवर्ट हो जाता है और हम अटेंशन से सुन नहीं पाते हैं, फोकसली सुन नहीं पाते हैं टीचर को. तो इससे क्या है, डाइवर्ट भी होता है माइंड और साथ में आपके नोट्स भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं बन पाते हैं. तो आपको क्या करना है कि आपको सजावट के चक्कर में नहीं पड़ना है. आपको जिस तरह समझ में आ रहा है उस तरह से उसको रिप्रेजेंट करना है. द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इग्नोरिंग योर इनर मोनोलॉग. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब भी आप नोट्स बना रहे होते हैं, आप टीचर की बातें सुन रहे होते हैं, आपकी कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके क्वेश्चन उठते हैं. ठीक है, क्वेश्चन उठते हैं. हो सकता है आपके टीचर ने मना कर रखा हो उतने टाइम आप डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ सकते. भाई जब पढ़ा रहे हो तो उल्टा भी पढ़ा रहे हो, आपने बीच से क्वेश्चन फेंक दिया जैसे ही आपको दिमाग में आया, या फिर आपको छोटी मोटी कन्फ्यूजन हो रही है तो उस कन्फ्यूजन को क्या कहते हैं कि वहीं पर लिख लीजिए. भाई इस और इस चीज़ में ये डिफरेंस है. कोई भी आपको छोटी मोटी कन्फ्यूजन हो रही है तो भाई सजावट के चक्कर में ना पड़िए, टीचर क्या बोल रहा है उसके चक्कर में ना पड़िए. आपको जो पर्सनल कन्फ्यूजन हो रही है उसको आप वहीं पर लिख लीजिए. कोई भी आपके मन में क्वेश्चन, क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन, कुछ भी आ रहा है, वहीं पर क्वेश्चन भी लिख लीजिए तुरंत उसी वक्त. एक प्रकार से इंडिकेशन दीजिए इस क्वेश्चन के लिए. इससे क्या होगा कि आपको टॉपिक बेहतर तरीके से समझ में आएगा, बाद में आप उसको क्लैरिफाई कर सकते हैं, क्लैरिटी होगी आपके दिमाग में. इसकी इसी प्रकार से आपको चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आएंगी क्योंकि भी आपने हर चीज़ लिख रखी है. आपको किसी भी प्रकार के डाउट नहीं रह जाएंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से सारी चीज़ें समझ में आएंगी. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फेलिंग टू कॉन्टेक्चुअलाइज नॉलेज. इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी आपका टॉपिक चल रहा है, कोई कॉन्सेप्ट चल रहा है, उसको आप रिलेट कर पा रहे हैं अपने किसी पास्ट स्टोरी से या अपने किसी इन्फॉर्मेशन से, अपनी किसी प्रकार की नॉलेज से. फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट में कोई ऐसी फनी फनी आपने कोई चीज़ देखी हो या कुछ अमेजिंग चीज़ देखी हो या कुछ शॉकिंग चीज़ प्रेजेंट में चल रही हो उस टॉपिक से रिलेटेड, या जिससे भी आपने मतलब आप टॉपिक पढ़ रहे हैं और आपको वो चीज़ याद आ गई, तो क्या कर सकते हैं कि आप उसको उससे कनेक्ट भी कर सकते हैं और अपने नोट्स में वो चीज़ मेंशन भी कर सकते हैं कि भाई उस चीज़ को हम इस तरह से समझ सकते हैं. उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा. तो फॉर एग्जाम्पल वो चीज़ जब आपको रिमेंबर रहेगी तो आपको ये भी चीज़ रिमेंबर रहेगी, तो आप उस चीज़ को कनेक्ट करके भी लिख सकते हैं. उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ. द नेक्स्ट एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक इज डूइंग अ सिंगल पास. इसका मतलब क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल हमने नोट्स बनाया और एक बार बना के इसको छोड़ दिए, या कभी मन हुआ 10-15 दिन में तो भाई एक बार देख लिए. नहीं भाई, आपको स्पेस्ड रिपीटेशन जैसे टेक्निक्स का यूज़ करना है. मैं आपको समझाता हूँ. बेसिकली आपको क्या करना है कि आपको कुछ कुछ समय में नोट्स को रिवाइज करते रहना है, थोड़े थोड़े समय में, वरना आप भूल जाएंगे, वो नोट्स किसी भी काम के नहीं होंगे. ठीक है, तो आपको क्या करना है कि भाई टाइमली नोट्स को रिवाइज करते रहें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है. और जब आप नोट्स को रिवाइज कर रहे हो तो सिर्फ रिवाइज ही नहीं करना, बल्कि आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उन क्वेश्चंस को भी फाइंड करके आप नोट्स को पढ़ते टाइम जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चंस आ रहे हैं, कहीं कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है उसको भी पढ़िए, उसको उसका आंसर निकालिए और क्लैरिफाई करिए, उस चीज़ को क्लैरिटी लाइए. ठीक है, इस तरह से आपको रिवाइज भी करते रहना है, वो भी टाइमली.
امید ہے آپ کو پانچوں مسٹیک سمجھ میں آئی ہوں، ساتھ ہی ساتھ پانچوں کا سولوشن بھی ملا ہوگا. ٹھیک ہے، تو امید کرتا ہوں آپ کو ساری چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوں. کسی پرکار کوئی دقت ہو کامنٹ کر دیجیے، کسی بھی ٹاپک پر ویڈیو چاہیے ہو کامنٹ کر دیجیے. ٹھیک ہے، چلیے ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے بہت بہت دھنیہ واد.